अनमोल मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ा हुआ है। वो एसएससी की काफ़ी टाइम से तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसका स्कोर अभी भी अच्छा नहीं आ रहा है। मैथ्स के सेक्शन में वो दिन के 10-10 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कुछ और ही कहती है। जब वो खुद से प्रैक्टिस करने बैठता है तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आते। सिंपल प्लस माइनस उससे नहीं हो पाती। एक एक क्वेश्चन पे उसे 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, सबसे आसान आसान वालों पे भी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बाकी मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं, बाकियों को रिजल्ट मिल रहा है, मैं पीछे छूटता जा रहा हूँ। ये 100% इसीलिए है क्योंकि उन्हें उन्हें सारी शॉर्ट ट्रिक्स पता है। उनकी ट्यूशन ने उन्हें सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी हैं। मैंने मैंने वो देखे हैं, वो रील्स में, वो शॉर्ट्स में। वो मेरे मेरे दोस्त बताते हैं, मेरे मेरे रिलेटिव्स, मेरे माँ बाप बताते हैं, बेटा ट्यूशन ज्वाइन कर लेनी तो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता चलेंगी तुझे। हाँ, सिर्फ यही रीज़न है कि मैं मैथ्स में बेकार हूँ। हाँ, कोई वैदिक मैथ्स का कोर्स लेना पड़ेगा, तभी मैं इन लोगों से compete कर पाऊंगा। बोस बोस अपने पहले अटेम्प्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका है। प्री में 200 में से 180 लाना और मेंस में 390 में से 360 लाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे रिजल्ट का सिर्फ सपना ही देख पाते हैं, लेकिन बोस के लिए ये उसकी रियलिटी है। अनमोल को लगता है कि बोस को सारे शॉर्ट ट्रिक्स पता है, उसे सारे फॉर्मूलेस पता है, कि उसने बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी थी, कि कोई बहुत अच्छी ट्यूशन उसे मिल गई थी, इसीलिए उसका लेवल इतना ऊपर है। लेकिन अनमोल को क्या पता कि इनमें से एक भी बात सच नहीं है। बोस को थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स पता है, हाँ, लेकिन सिर्फ 15 या 20 गिनती की, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बुक से। जबकि अनमोल को रील्स देख देख के 100 से ऊपर शॉर्ट ट्रिक्स पता चल चुकी हैं। बोस की स्कूलिंग भी बिल्कुल अनमोल जैसी रही है, उसकी मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल अनमोल जैसी सेम। बल्कि सच बात तो यह है कि बोस ने आज तक कोई ट्यूशन खरीदी भी नहीं, जहाँ पे अनमोल हर एक बैच लेके पढ़ा है। शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूलाज के मामले में बोस अनमोल से बहुत कम जानता है, लेकिन बोस के मैथ्स पढ़ने का तरीका, उसकी स्ट्रैटेजी, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फाइनल कट ऑफ में बोस की रैंक आई 1 और अनमोल उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं है। बेचारा अनमोल शॉर्ट ट्रिक से मार्केटिंग गिमिक के बीच में फंस के रह गया, जहां पर बोस उसने अपना दिमाग यूज़ करा। अभी रिसेंटली एक कैंडिडेट ने मुझे कॉन्टैक्ट करा टेलीग्राम पे। उसे मेरी रिकमेंडेड बुक से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। अगर तुम मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो तुम्हें पता होगा कौन सी मैथ्स की बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। कंप्लीट मैथमेटिक्स ऋषिकेश कुमार की, जो ल्यूसेंट पब्लिश करता है। और मैं तुम्हें कहता हूँ किसी बैच से पढ़ने की बजाय तुम इस बुक से पढ़ो। उस कैंडिडेट ने मुझे बोला कि इस बुक में कुछ एडवांस टॉपिक की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मिसिंग है। मैंने उससे पूछा कि मुझे थोड़ा और डिटेल में बताओ, स्पेसिफिकली बताओ कौन सी शॉर्ट ट्रिक मिसिंग है, ताकि मैं समझ तो पाऊँ कि वो बोल किस बारे में रहा है। क्योंकि मैंने भी उसी सेम बुक से पढ़ा है, और मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह मिसिंग है। तो उसने मुझे एक क्वेश्चन की फोटो भेजी जिसमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और उसका एरिया निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ की जा सकती है, जिससे उसका एरिया तुरंत आ जाएगा। वो कुछ थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला था जो मैंने तो कभी सुना नहीं अपनी लाइफ में। और जब मैं उसका वॉइस थोट सुन रहा था कि सर ये वाली शॉर्ट ट्रिक मिसिंग है, वो सुनते सुनते ही मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक लगाया सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। उसे इस चीज़ का डर था कि लॉन्ग मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और एक तरफ मैं बैठा था उस लॉन्ग मेथड से आंसर निकाल चुका था इससे पहले कि उसने ये चीज़ मेंशन करी कि लॉन्ग मेथड से टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर एनजाइटी होने की क्या बात है। क्यों तुम्हें 10 स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन के लिए 10 अलग अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। ये जो 10 फॉर्मूला है वो सिर्फ उन्हीं 10 टाइप के क्वेश्चन में लगेंगे। एक फॉर्मूला सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे 100 से ऊपर टाइप के क्वेश्चन में लग जाएगी। मैंने उसी चीज़ समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी बहुत डरा हुआ था कि अगर वो किसी ट्यूशन की हेल्प नहीं लेगा तो उसे सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिस हो जाएंगी और बाकी लोग उससे आगे निकल जाएंगे। और मैं जानता हूँ शायद तुम्हें भी ऐसा लगा होगा मेरी बातें सुन के कभी ना कभी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि 90% से ज़्यादा ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, वो तुम्हें पेपर क्लियर करने में मदद नहीं करने वाली। ऐसी हज़ारों शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो शायद किसी एक टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें मदद करेंगे वो क्वेश्चन सिर्फ 20 सेकंड में करने में। लेकिन मैं तुमसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो स्पेसिफिक टाइप, एक टाइप का क्वेश्चन तुम एग्जाम में कितनी बार देखने वाले हो? अभी तक मैंने 100 से ऊपर मॉक टेस्ट दे दिए, लेकिन अभी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिलना बाकी है जिसमें मुझसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा हूँ। और मैं तुमसे अभी चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर तुमने आज तक कोई मॉक टेस्ट दिया है तो याद करो कितनी शॉर्ट टेस्ट लगाई थी उसमें मैक्सिमम तुमने? 5, 6, बस? इससे ज़्यादा तो नहीं लगाई होंगी ना? अपने आप से पूछ के देखो, वो जो रोज़ तुम कम से कम 10 नई शॉर्ट ट्रिक्स देखते हो रील्स में, शॉर्ट्स में, उनमें से कितनी तुमने आज तक एक रियल पेपर में लगा के देखी है, तुम्हारे काम आई है? क्या वो एक क्वेश्चन से ज़्यादा पे एप्लीकेबल है? सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा एप्लीकेबल है वो कहीं पे? और मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल बेकार होती हैं, बल्कि मैं खुद शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करता हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हर एक चैप्टर जो मैंने बुक से प्रिपेयर करा है, मैंने उसमें से सिर्फ 2 या 3 शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करके सारे 180-200 क्वेश्चन से ऊपर करे हैं। मैंने कभी कोई बैच नहीं लिया एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए, फिर भी 350 से नीचे की रैंक लेके आ गया मैं बड़ी आराम से। डब्ल्यू की पोस्ट मिली मुझे, और मैंने शॉर्ट ट्रिक्स कितनी यूज़ करी? सिर्फ 15-20 टोटल, जिससे कि मेरे 95% ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगर तुमने मेरी वो बेसिक चैप्टर्स की वीडियोस देखी जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड करी है, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि मेरी 4 से 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी हैं जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अगर तुम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो तुम्हें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बल्कि जो बुक मैं रिकमेंड करता हूँ मैथ्स की, उसमें इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ ही नहीं है अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारे। जो क्वेश्चन तुम शॉर्ट ट्रिक लगा के शायद 20 सेकंड में कर लोगे, वो तुम बेसिक का यूज़ करके शायद 35 सेकंड में कर लोगे। लेकिन ये हज़ारों शॉर्ट ट्रिक याद करना सिर्फ उस एक टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें तुम्हारे 15 सेकंड बचेंगे, जो तुम्हारे टेस्ट में शायद आने भी नहीं वाला कभी, उसके लिए तो दिमाग खराब करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? तुम्हारी अंदर से वो चुल जो है ना, वो मिट तो जाएगी कि हाँ, अब मुझे पता है शॉर्ट ट्रिक की अगर एक पॉइंट से इतनी सारी लाइनें निकल रही हो और कॉमन बेस पे पढ़ रही हो, तो मुझे पता है कि उसके ट्रायंगल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं 5 सेकंड के अंदर। लेकिन ये चीज़ तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी को कम कर रही है उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें पेपर में असल में मिलने वाली है, जो कि 99% से ज़्यादा क्वेश्चन में तुम्हारी फॉर्मूले यूज़ होने वाला है। याद है वो 80-20 रूल जो मैंने तुम्हें अपनी जीएस की वीडियो में बताया था? तुम्हारा 80% रिजल्ट सिर्फ 20% ट्रिक से डिटरमाइन होगा, और तुम्हारा 20% रिजल्ट बाकी 80% ट्रिक से आएगा। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में तुम्हारा 85-90% रिजल्ट सिर्फ 15 या 20 ट्रिक से ही आ सकता है। और उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें अपने बेसिक चैप्टर्स की सीरीज में पहले ही बता चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखी तो वो कहीं यहाँ पे ऊपर या यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं आ रही होगी। अपने बेसिक्स पे काम करो, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, ये दिमाग के चक्कों को चलाना शुरू करो, और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि ये जो शॉर्ट्स और रील्स पे ये जो हजारों करोड़ों शॉर्ट ट्रिक्स तुम्हें दिखती है ना रोज, इन्हें कोई मतलब ही नहीं करने का। तुम्हें उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आते ही नहीं है पेपर में इतना। अब मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल, मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरा कुत्ता तक कहता है कि शॉर्ट ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स छोड़ दूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने की प्रिपरेशन में सीजीएल निकाला है, 335 रैंक लिए और एक गेजेटेड पोस्ट के साथ सिलेक्ट हुए हैं? उनमें से कितने लोगों ने एक फुल टेस्ट अटेम्प्ट करके देखा है और ये जानने की कोशिश करी कि वो ट्रिक्स कितनी काम की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें एसएससी की फुल फॉर्म भी पता है? कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि एग्जाम में यूज होने वाली है बिल्कुल। मुझे पता है जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मेरी रिकमेंडेड बुक में है, उसमें तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, और बुक्स के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वो पढ़ी नहीं है कभी। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स का मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करते हुए मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है। कभी कभार रेशो प्रोपोर्शन क्वेश्चन मुझसे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं हो पाते। तो मैंने बुक खोली और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक यानी कि एलिगेशन रूल, तुम बुक खोलोगे तुम्हें पता चलेगा, मैंने पहले कई बार दिखा रखे वो अपनी वीडियोस पे, वो पक्की पक्की मेंशन्ड है, बल्कि समझा भी रखिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है, अलग अलग तरीकों में, अलग अलग सिचुएशंस में। और ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है रेशो प्रोपोर्शंस की, एलिगेशन मेथड। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके अलावा और कोई शॉर्ट ट्रिक जानने की जरूरत है इस चैप्टर के लिए, अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो। अब मुझे पता तुम क्या बोलोगे, लेकिन अखिल, मैं बुक से नहीं पढ़ सकता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता जब मैं बुक पढ़ता हूँ। ठीक है, ये तुम्हारा एक जेन्युइन कंसर्न है। शुरुआत में जब तुम बुक पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, और ये चीज़ एक नेचुरल चीज़ है। तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक मोटा इंसान पहले दिन से ही 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने लग जाए। बिल्कुल उसी तरह अभी तुम्हारे दिमाग में एक मोटापे की परत चढ़ी हुई है, और अभी उस मोटापे को तुम्हें हटाना है ताकि तुम्हें बुक में लिखी हुई चीज़ें समझ में आने लगे। तुम क्या कर सकते हो, बुक पढ़ना शुरू करो, जो टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उस पर 20 मिनट अच्छे से फोकस करके एक एक वर्ड का मतलब समझ समझ के उसे समझने की कोशिश करो। वो कहना क्या चाह रहा है, नहीं समझ आ रहा, पूरी लाइन गूगल पे सर्च कर लो। जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं डिक्शनरी में देखते चलो। अपने दिमाग में ये चीज़ सोचने की कोशिश करो कि अच्छा, ये ऐसे एलिगेशन मेथड, यहाँ पे एक नंबर था, बीच में एवरेज है, यहाँ पे उसको माइनस करना है, यहाँ पे एक नंबर है, बीच में एवरेज है, उसको माइनस करना है। ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है। कम से कम ऐसे टॉपिक को समझने की तुम 20 मिनट तो कोशिश करो अपने आप से। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो उस टॉपिक का नाम यूट्यूब पे डालो, और यूट्यूब वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उनसे ही प्रैक्टिस करो, उनसे ही कॉन्सेप्ट सीखो। फिर वो पूरी वीडियो अच्छे से देखने के बाद तुम वापस उस बुक पे आओ, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था अब उसे कनेक्ट करने की कोशिश करो कि तुमने अभी वीडियो में क्या देखा और तुमने बुक में क्या पढ़ा। इस तरह से तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो मुश्किल चीज़ें, मुश्किल लैंग्वेज समझने के लिए। और ऐसा करते रहोगे तो तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा जो क्वेश्चंस तुम्हें समझ में नहीं आते वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगे। ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप करो, अपने ब्रेन को बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेन करो।
नहीं तो एग्जाम में तुम कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम ये सब सुनने के बाद भी बुक से नहीं पढ़ पाओगे और वो शॉर्ट ट्रिक्स के बिना तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने से तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस जर्नी में तुम्हें इतनी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, इतनी कठिनाइयों का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा एटीट्यूड है कि मैं ज़रा सी भी मेहनत नहीं कर सकता, और तुम्हें ये फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला चक्कर है कि जब तक मुझे 100% चीज़ें नहीं पता होंगी मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, तो तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो अभी इन चीज़ों में पढ़ के। जाओ जाके जियो किसी अनमोल की तरह। लेकिन अगर तुम्हारी ड्रीम है, तुम्हारा पैशन है कि तुम्हें ऑफिसर बन के ही रहना है, अगर तुम्हें पता है कि हाँ जर्नी मुश्किल होने वाली है, लेकिन तुम इसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो, तुम दिन रात एक करने के लिए तैयार हो, तुम कुछ भी कर जाओगे लेकिन अपनी ड्रीम पोस्ट लेके ही रहोगे, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा अब तक जो भी रिजल्ट रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, वही बेकार तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, सारी शॉर्ट ट्रिक्स रटने में लगे हो पहले, बिना ये जाने कि वो काम की है भी कि नहीं। रोज तुम कोई नई वीडियो देखते हो, रोज तुम्हें कुछ नई चीज दिखती है, शायद से परसेंटेजेस, शायद से ट्रिग्नोमेट्री, तुम उसे 2 मिनट घूर के देखते हो, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ने लगती है, ये सोच कर कि कितना ज़्यादा मुझे नहीं पता, और तुम और ज़्यादा उतावलों की तरह स्क्रॉल करना शुरू करते हो। बेसिस को तुमने लात मार के बाहर निकाल दिया है। तुम्हें लगता है तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन एक टॉपिक खत्म करने में तुम्हें 14 से 15 दिन लग जाते हैं। तुम्हें तैयारी करते हुए 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक्स का कलेक्शन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रिवीजन की तो भूल ही जाओ, टेस्ट का दिन आ चुका है। तुम टेस्ट देने तो जाते हो, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि जो सामने मेरे हार्ड क्वेश्चन है, इसमें से वो 10,000 में से कौन सी एक ट्रिक लगने वाली है जो तुम इतने सालों से इकट्ठा करे जा रहे हो। तुम्हें सुनाई देता है सेंटर में सबके माउस क्लिक हो रहे हैं, स्क्रीन पे तुम्हारा टाइम कम हो रहा है, तुम्हारी एंजाइटी बढ़ती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस और भी कम होती है। अब तुम्हें बेसिक्स भी याद नहीं आ रहे, सिंपल प्लस माइनस में तुम्हारा हाथ चलना बंद हो जाता है। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पेपर का पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में तुम्हें 5 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, जो कि तुमने वैसे ही गलत मार्क कर दिया और अब तुम आगे बढ़ रहे हो। टाइम ज़्यादा लेने की वजह से आखिरी में कुछ क्वेश्चन छूट जाता तुमसे, तो तुम्हारी एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ती है। कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं होगी, आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कट ऑफ से 10 नंबर से रह गई, और उसके ऊपर वो क्वेश्चन के सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारी बेसिक्स तुम्हें पेपर की बाद याद आते हैं। तुमसे वो एग्जाम हॉल में बड़ी आराम से हो जाते, अगर वो तुम्हें तब याद आ जाते। वो तुमने कई हज़ारों बार तो पढ़े थे, लेकिन जब उनका इस्तेमाल करने का टाइम आया तब वो छुट्टियां बनाने चले गए। सोचो, ऐसा करते करते तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल निकल चुके हैं। अब तुम्हारी एज लिमिट हिट हो चुकी है, तो कोई प्राइवेट कंपनी भी अब तुम्हें रखने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे सारे सपने, सारी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो हज़ारों करोड़ों फॉर्मूला में याद करता जा रहा हूँ उनका कोई मतलब भी है, सिर्फ इसलिए कि तुम बेसिक्स पे ध्यान नहीं दे पाए। सोचो, यूट्यूब पे किसी टॉपर का इंटरव्यू देख रहे हो, और उस इंटरव्यू में वो टॉपर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ बेसिक्स का यूज़ करा था। वो टॉपर तुम्हारी सीट ले गया, वो टॉपर तुम्हारी पॉपुलैरिटी ले गया, वो टॉपर तुम्हारा फ्यूचर ले गया। वहाँ पे उसकी जगह तुम हो सकते थे, लेकिन नहीं हो। सोचो, वो जलन की भावना, वो नेगेटिविटी, अच्छा नहीं लगेगा ना सोच के। अभी तुम इसी रास्ते पे चल रहे हो। अब मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो, तुमने अपने दिमाग को हैक कर लिया और इन प्रॉब्लम्स के अब तुम सोल्यूशन निकालने लगे हो। शुरुआत में तुम्हें बुक से पढ़ के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तुम फिर भी अपने आप को मजबूत रखे हुए हो। शुरुआत में तुम्हें शायद 1 घंटा, शायद 2 घंटे, शायद एक पूरा दिन, शायद 2 पूरे दिन लगते हैं सिर्फ एक पेज के ऊपर, लेकिन तुम फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हो। और वो जो चुल है, वो सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखने की चुल, तुम उसे काबू में रखे हुए हो। धीरे धीरे ही सही तुम अपनी गलतियां सुधारने लगे हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब तुम्हें अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुई है। सिर्फ 5 या 6 शॉर्ट ट्रिक्स लगा के तुम्हारा स्कोर इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ जो तुमने पहले कभी नहीं देखा। जो क्वेश्चंस पहले सर के ऊपर से जाते थे अब सब समझ में आने लगे हैं। तुम्हें एसएससी की मैथ्स प्रिपेयर करने की सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी पता चल चुकी है। तुम्हारा स्कोर अब टॉपर्स को टक्कर दे रहा है। तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुमसे बहुत दूर नहीं है। अपने सपने साकार करना अब तुम्हें इम्पॉसिबल नहीं लग रहा। तुम और मेहनत करते हो, तुम्हें और रिजल्ट मिलता है, और आखिर में इतनी मेहनत के बाद फाइनल रिजल्ट में तुम्हारा नाम है। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें। अगर तुम अभी मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम्हें अभी भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है, क्या मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि तुम इसमें अकेले नहीं हो। ये एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे दोस्त, ये हमारे परिवार, ये हमारे रिलेटिव्स, ये हमारी सोसाइटी, ये लोग हमसे एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन सक्सेस पे चलने का सही तरीका, पढ़ने का सही तरीका इन्होंने हमें कभी बताया नहीं। वो ट्यूशन्स जिनके तुम सिर्फ एक रिपीट कस्टमर बन के रह गए हो, जो तुम्हें वादे तो बहुत बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन तुम्हें सिलेक्शन लेने का सही तरीका नहीं बता पाते कभी। अगर तुम्हें सही टाइम पे एक मेंटर मिल जाता, एक गाइड मिल जाता जो तुम्हें बताता कि तुम्हारी गलतियां क्या हैं और उन्हें सुधारने का एग्जैक्ट तरीका क्या है, तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ज्वाइन करो मुझे, ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जुड़ो मुझसे और पूछो अपने डाउट्स। मैं बनूँ तुम्हारा मेंटर।
मैं लेके जाऊंगा तुम्हें उस सक्सेस की सीढ़ी तक जहां तक तुम्हें आज तक कोई नहीं लेके जा पाया। अब मैं वहीं मिलूंगा तुम्हें। सर झुकाओ, काम करो।